इससे मेरी तो सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं ना, उनकी मुसीबत बढ़ जाएगी। ऐसी बेवकूफी मत करो। आई सेड गन दे दो। रीत, मैंने कहा गन दे दो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरे पेपर साइन कीजिए जल्दी। वेट वेट वेट, कांस्टेबल, इसके पेरोल के पेपर्स लेकर आओ जल्दी। देखो रीत, साइन कर दिया मैंने। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं दीदू की ज्यादा फिक्र करूं या मम्मी की। जब मुझे पता चला कि दीदू का पेरोल कैंसिल हो गया है, मुझे उसके बाद दीदू के पास जाके मम्मी के बारे में सब सच बताना ही नहीं चाहिए। ध्रुव, तूने जो कुछ भी किया ठीक किया। तू अपने आप को दोष देना बंद कर दे, क्योंकि अगर तू रीत को नहीं बताता तो वो जिंदगी भर तुझे माफ नहीं करती। नहीं चाची, आपको उस वक्त दीदू की शक्ल देखनी चाहिए थी। वो किसी भी कीमत पर मम्मी से मिलने के लिए तैयार थी। मुझे बस डर लग रहा है कुछ गलत ना करते हो। रीत आ गई। तू कैसे आई यहाँ? तो चिंता मत कर, मैं कानूनी तरीके से आई हूँ। मुझे बस इन्हें ये याद दिलाना पड़ा कि ऐसे हालात में पेरोल हर कैदी का हक है। चल मम्मी से मिलने चलते हैं। क्या हो रहा है मम्मी को? डॉक्टर, डॉक्टर। हाँ जी। क्या हुआ मम्मी को? हार्ट रेट गिर रही है इनकी। मुझे उनसे मिलना है। अभी नहीं मिल सकते। डॉक्टर, ध्रुव, ये क्या हो गया मम्मी को अचानक से? जब वो घर की नीलामी के बाद मुझसे मिलने आई थी तो वो परेशान थी, पर मुझे लगा था कि उन्होंने खुद को संभाल लिया। तो फिर क्या हुआ उसके बाद अचानक से? मम्मी आखिरी बार राघव से मिलने गई थी दीदू, और इतना काफी था उनका दिल तोड़ने के लिए। I'm sorry माँ, मुझे माफ कर देना। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मुझे मेरे डर की इतनी बड़ी सजा मत दीजिएगा। जब से मैं आपसे मिला हूं, आपने मुझे प्यार ही किया है। मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, लेकिन आपने एक माँ की तरह मेरी खूबियां ही देखी है। अगर आप मुझे छोड़कर गई तो मैं मान लूंगा कि माँ हमेशा अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है। अगर आप चाहती है कि माँ शब्द पे उंगली नहीं उठे तो मुझे छोड़ के मत जाइएगा। सुन रही है ना आप? मम्मी को फोन किया था मैंने, तब मुझे पता चला कि मम्मी सबसे आखिरी में राघव से मिली थी। उस इंसान ने मेरी मम्मी को इतना भला बुरा कहा, इनकी बेइज्जती की, और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई मम्मी दीदू। अब आप लोग उनसे मिल सकते हैं। देखिए, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। शायद वो आपका इंतजार कर रही थी। रीत, रीत, तू जा मिले। बेटी की विदाई में तो पुराने जमाने की माएँ रोती थी। मैं तो आज के जमाने की माँ हूँ ना। मैं तो अपनी बेटी को गले से लगा के रखूंगी बस। अगर आज तेरे पापा जिंदा होते, मुझे ऐसे दुल्हन के रूप में देखते तो कितनी खुश होती। और अब तेरे इस नए रिश्ते के सफर में ये तुझे हिम्मत देंगे बेटा।
मैं जानती हूँ उस दुनिया का हर बच्चा अपनी माँ के लिए यही कहेगा, पर आपकी कसम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो और मैं बहुत लकी हूँ कि आप मुझे इस दुनिया में लेकर आए। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, आपने हमेशा एक दोस्त की तरह, एक साथी की तरह, एक गुरु की तरह मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, मुझे जीने का तरीका सिखाया। मैंने हर चीज में मिलावट देखी है मम्मी, लेकिन एक तुम्हारा रिश्ता है जो गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र है। तुम खुद थक जाती थी लेकिन कभी मुझे थकने नहीं दिया। जब भी मुझे अपना रोता हुआ चेहरा, अपने आंसू तुमसे छुपाने होते थे तो मैं अपना चेहरा पानी में भिगो लेती थी और तुम्हें याद है तुम उसमें भी पानी और आंसू का डिफरेंस बता देती थी। सिर्फ जुबान की नहीं बल्कि दिल की भाषा भी समझी है तुमने। हमेशा मेरी हिम्मत बनी हो, हमेशा मेरी ताकत बनी हो, चाहे मैं पूरी तरह टूट गई हो, लेकिन जब भी तुम्हारी गोद में ऐसे सर रखती हूँ तो सुकून सा एहसास होता है मुझे। सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर एक बार तुम मुस्कुरा के कह दो ना कि रीत सब ठीक हो जाएगा, तो मेरे अंदर हिम्मत आ जाती है ये कहने की कि मैं लड़ लूंगी दुनिया से। मैंने हमेशा माता रानी की पूजा की क्योंकि मैंने हमेशा उन्हें आप में देखा है और आगे भी देखती रहूंगी। हाँ मम्मी, मैं अपना और ध्रुव का ख्याल रखूंगी। तो खुद को मन बांध के रख कैसे? मैं जानती हूँ इस दुनिया में हर चीज दोबारा मिल सकती है, पर माँ का प्यार दोबारा नहीं मिल सकता। और मैं ये भी मानती हूँ कि आप हमसे दूर जाकर भी हमेशा हमारे पास रहेंगी, इसलिए खुद को मन बांध के रख। मैं इस दुनिया का कोई भी दर्द बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इस दर्द में नहीं देख सकती। तो जा मम्मी, मैं वादा करती हूँ मैं सब ठीक रखूंगी, सब ठीक रखूंगी। रीत, मैं यही हूँ आपके पास। रीत, रीत, राघव, राघव क्या मम्मी? मैं राघव से मिलने गई थी, उसने कहा वो राघव ने मम्मी 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 प्लीज उठो।